नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, सीएनबीसी आवाज और एबिक्स का स्टूडियो से। और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। जी हां, वैक्सीनेशन के बारे में अगर अब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि देश का वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब फुल स्पीड में आ चुका है। और क्यों ना हो, क्योंकि देश में अब तक 74 करोड़ से ज्यादा डोजेस दिए जा चुके हैं। 6 राज्य अब देश में ऐसे हैं जहां पर 18 प्लस की आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड है, जहां तक एक या पहले डोज की बात है, और एक बड़ी आबादी को दूसरा डोज भी, करीब 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। जहां तक डोजेस के नंबर की बात है, अब हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ के नंबर 2 पर आ गए और बस अब हमसे चीन आगे रह गया है। यानी कोरोना की लड़ाई में ये जो हथियार है, अब इसका हमने तेजी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस बीच तीसरी लहर की भी बातें उठ रही हैं और हमें ये याद रखना जरूरी है कि देश की एक बड़ी आबादी, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने, करीब 40 करोड़ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें फिलहाल वैक्सीन नहीं मिला है, जिनके लिए अभी तक कोई वैक्सीन आया ही नहीं है, उस वैक्सीन का इंतजार है। तो इस वैक्सीनेशन की रफ्तार का पूरा कोविड के साथ जो लड़ाई है उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, तीसरी लहर के बीच जहां हम बातें हो रही है कई जगह की, क्या हम उसमें एंटर कर गए, क्या उसमें एंटर करने वाले हैं, हम किस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं और हमारा कितना नफा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास वैक्सीन की ताकत है। आज इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिनमें इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर MS कंवर साहब, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली के डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी डॉक्टर बिक्रम के मोहंती, और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर और सरकार की वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य समीर भाटी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो। जी बिल्कुल। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन से तो अभी काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ी गई है। आप अगर हम देख भी रहे हैं इसको, शुरुआत से तो पहले 10 लाख 20 लाख और अभी तो पिछले कुछ दिनों में 10 दिन के अंदर ही मतलब लगभग आपकी 13 करोड़ के करीब डोजेस लग गई थी। तो वैक्सीनेशन में काफी दिन ऐसे हुए जिसमें 1 करोड़ डोजेस तो लगी है और 1 करोड़ से ऊपर भी डोजेस लगी है। अगर यही वाला हमारा पेस चलता रहा कंसिस्टेंसी से, तो फिर हमारा जो दिसंबर तक का टारगेट था अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन करने का, की वजह से वैक्सीनेशन कम रहता है। बट ओवरऑल अब हमें वो सुनने में नहीं आता कि जो दूसरे राज्यों से कि आज वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद हो गया इस वजह से, तो वो सारी चीजें नहीं आ रही। इवन अगर हम हेजिटेंसी की भी बात करें तो यूएस में फिर भी हेजिटेंसी, और इंडिया के अंदर अभी वो वाली हेजिटेंसी नहीं रही है और लोग सामने आकर वैक्सीन लगा रहे हैं। और दूसरा, बच्चों की वैक्सीन भी आने वाली है हमारी, अक्टूबर के अंदर बच्चों की वैक्सीन रोल आउट हो जाएगी, उसके लिए भी तैयारियां शुरू हो गई है बच्चों के लिए। हालांकि पहले जो प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो वही होगा जिस तरह से हमने पहले 45 के लिए कोमॉर्बिड के लिए जो एक लिस्ट जनरेट की थी। ठीक है भाटी साहब, हम बच्चों वाली चीज पर और विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये फोकस में रहेगी। लेकिन समीर साहब, क्योंकि आपके यहाँ पैथोलॉजी लैब है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बीच में केसेस आने शुरू हुए थे, क्या उनके नंबर्स, हालांकि दिल्ली से ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं और आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, बट क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के नंबर्स अब कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं जिससे चिंता बढ़े? जी नहीं, डेल्टा प्लस वेरिएंट में वो वाले नहीं देखे गए हैं ज्यादा नंबर। जितना भी जो आपका जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलते हैं। इवन कुछ लैम्डा के भी और भी जो हमारा C1.1.2 ये भी सब वेरिएंट, बट इनका उतना ज्यादा अभी वो नहीं देखा गया है जो संक्रमण दर है उस तरह की। अभी ज्यादा जो हमारा डोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट ही है ज्यादातर सभी राज्यों में। इवन महाराष्ट्र के भी जो कुछ जिले जिनको अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न कहा गया है, 6 जिलों की जिस तरह से बात हुई है, उधर भी सबसे ज्यादा जो है डेल्टा वेरिएंट ही अभी सबसे ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। और जैसा डॉक्टर कंवर ने बताया कि अभी फिलहाल ये जो है वेव चल रही है, सेकंड वेव का ही पार्ट है और ज्यादा अभी कोई नई तरह का वेरिएंट सामने नहीं देखने को आया जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहें। कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से कम है और ऐसे बच्चे करीब देश में 40 करोड़ के आसपास हैं। तो भाटी साहब, पहले तो ये बताएं कि ये वैक्सीन डिले क्यों हुई? आज 2 महीने हो गए सुनते सुनते कि जाइडस को अब अप्रूवल मिल रहा है, अब अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन जैसे वो बात कहीं पीछे चली गई। जी नहीं, जाइडस कैडिला को इमरजेंसी अप्रूवल तो मिल गया था, बट उसको रोल आउट होते हुए जिस तरह से कंपनी ने पहले भी बताया था कि वो सितंबर एंड या अक्टूबर जो है अक्टूबर के अंदर रोल आउट हो जाएगी, तो अक्टूबर के अंदर अब रोल आउट वो हो जाएगी। और ये भी बताया गया है कंपनी की तरफ से कि फर्स्ट मंथ के अंदर वो करीबन 1 करोड़ के करीब डोजेज जो है देंगे और उसका जो प्रोसेस भी होगा
एडमिनिस्टर करने का भी पहले जो जिस तरह से बात चल रही थी कि जो कोमॉर्बिड वाले बच्चे होंगे उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा अपने पेडिट्रिशियन से, वो उनको देंगे, उसके बाद उनको वैक्सीनेशन लग पाएगी। और हालांकि जो हमारा 12 से लेके और 17 साल का जो एज ग्रुप है उसमें भी लगभग 14 करोड़ के करीब बच्चे हैं, 12 से 14 करोड़। तो उनमें से जो कोमॉर्बिड वाले होंगे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद फिर जैसे 10 साल और बाकी अदर कंट्रीज में भी हम देख भी रहे हैं लगभग 29 के करीब कंट्रीज है जिनके अंदर भी 12 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, उन्हीं को वैक्सीनेशन लग रही है। फिर हम डे 1 या डे 0 पे खड़े होंगे, ऐसा नहीं होगा। वैक्सीनेशन में अच्छी खबर यही है कि 75 करोड़ से ज्यादा डोजेस हो चुके हैं, बहुत तेज रफ्तार ये पूरी मुहिम चल रही है और अब बच्चों के लिए भी जल्दी स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। और इसका असर भी डॉक्टर साहब जैसे हमारे पैनल ने बताया कि अलग अलग देशों में क्या हुआ है, किस तरह से मॉर्बिडिटी नीचे आई है, तो हमें मानना चाहिए कि यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और सारा इसके अलावा भी जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो तो हमें फॉलो करना ही है और ऐसे ही हम कोरोना पे विजय पाएंगे। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।